नाते रसूल नहीं पढ़ी जा सकती? क्या बारात के वक्त नाते मुस्तफा नहीं पढ़ी जा सकती? नहीं। हमारे जमात के बुजुर्ग कहते थे कि अगर नाच नाच कर बहू लाओगे, अगर नाच नाच कर बहू लाओगे तो फिर वो घर में आकर तुमको नचाएगी। जब नाचते शादी में हो तो अच्छा लगता है, और जब वो आकर नचाती है तो फिर कितनी तकलीफ होती है। तो नाचा किसने था पहले? जब उसको पता चल जाता है कि ससुरा नचनिया है, सास नचनिया है, तो फिर उसने आके करना क्या है? जब दामाद को पता चले कि नचनिया है, बल्कि मैं तो लोगों को कहता हूं मुसलमानों की अकल कहां गई? हर जानवर भी नहीं नाचता। जाओ। अब तो घर की मां, बेटियां, बहनें मिलकर नाचती हैं। अच्छा चले, नाची अपने खानदान वालों के सामने, अब उसकी बनी वीडियो और वो चलाई सोशल मीडिया पे कि पूरी दुनिया देखे हमारे घर की औरतों को, पूरी दुनिया देखे हमने क्या क्या हराम काम किया है। अल्लाह अकबर। ये सोच नहीं आती कि मुझे मरना है, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। याद रखिए, मेरे गुनाह का मैं ही गवाह हूं, तो मैं जानू। देखो वीडियो में यार, शादियों में नाचने वालों, अपनी माँ, बहन, बेटी को नचाते हो और कहते हो ये खुशी का मौका है, तो नाच नाच के तुम्हारी खुशी पूरी होगी। फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपनी इज्जतों को पूरी दुनिया के सामने शेयर किया जाता है। मरना है मरना, यहाँ तो लगा रहा है ठुमके, नचा रहा हो ना अपनी घर की औरतों को, खबर में वो डंडे पड़ेंगे। और अब्बा के सामने बेटी नाच रही है, ये अब्बा खुश हो रहा, खुश। कयामत में डंडे तेरे पड़ेंगे सबसे पहले कि तू अब्बा होगा, अपनी बेटी को नहीं समझाया। और ये जवान भाई, हाँ, ये भी खड़ा हुआ देख रहा, बहन नाच रही है, और ये कैसा शौहर है, ये भी नचा रहा बहू को। हदीस शरीफ में एक औरत के साथ में 4 मर्द दोज़ख में जाएंगे, और ये जवान बेटा मम्मी का, अपनी माँ का, अपनी बहन का डांस देख रहा है। कबर में जब डंडे पड़ेंगे ना, फरिश्ते कूटेंगे, तब भूत उतरिया तेरा। 4 बंदे जाएंगे एक औरत के साथ दोज़ख में, एक शौहर, उसका घर वाला, एक बेटा, एक भाई, एक उसका बाप। क्योंकि 4 मर्द ऐसे जिम्मेदार हैं, अगर ये चाहते तो बाप अपनी बेटी को रोक सकता है, भाई अपनी बहन को रोक सकता है, शौहर अपनी बीवी को रोक सकता है, हाँ, बेटा अपनी माँ को रोक सकता है गुनाह से। खैर सुनो वीडियो में। जब हम छोटे थे ना, तो हम सुनते थे कि फलां जगह पर शादी हुई मादअल्लाह, और वहां नाचने गाने वालियां बुलवाई गई, तो बड़ा मायूब समझा जाता था कि यार नाचने वालियां बाहर से बुलाई गई और मादअल्लाह ऐसी महफिल मुनक्किद हुई। अच्छा, उसमें भी कहा जाता था कि उसमें खानदान के बाकी लोगों को नहीं बुलाया जाता था, चंद मखसूस लोग ये गलत काम करते थे, पता नहीं चलता था, इतला आती थी। अब तो घर की मां, बेटियां, बहनें मिलकर नाचती हैं। अच्छा चले, नाची अपने खानदान वालों के सामने, अब उसकी बनी वीडियो और वो चलाई सोशल मीडिया पे कि पूरी दुनिया देखे हमारे घर की औरतों को, पूरी दुनिया देखे हमने क्या क्या हराम काम किया है। अल्लाह अकबर। ये सोच नहीं आती कि मुझे मरना है, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। याद रखिए, मेरे गुनाह का मैं ही गवाह हूं, तो मैं जानूं, मेरा रब जाने। लेकिन अगर मैंने गुनाह को सारी दुनिया को गवाह बना लिया और ये सब देखते जाएं, तो मुझे तो हर रोज गुनाह मिल रहा है। ऐसे कई लोग होंगे जो खुद सोए होते होंगे और उनके गुनाहों का मीटर चलता होगा, क्योंकि उन्होंने गुनाह कर करके लोगों के लिए सोशल मीडिया पर डाला हुआ है कि आप भी देखें, गुनाह आप भी करें और अपना गुनाह भी हमारे सर मारे। इतना इतना दीदा दिलेरी है। अल्लाह अकबर। होना क्या चाहिए था, गुनाह हो जाए तो बंदा रोए, माफी मांगे, अल्लाह छुपाई रखियो, मेरे ऐब छुपाई रखियो, पता ना चले किसी को। मगर अब तो ये एहसास ही नहीं है कि अब तो ऐसा लगता है पता न चले तो गम होता है कि यार लोगों को बताएं तो सही हमने क्या क्या किया है। ये कुरान की आयत फिर सुनिए, काश ये दिल में असर कर जाए। अल्लाह करीम ने क्या फरमाया? फरमाया वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं। मगर ये ख्याल तो पैदा हो कि मुझे हाजिर होना है, मुझे किसी, आज मुझे और आपको किसी जज के सामने जाना पड़े, मेरी और आपकी कोई कोर्ट की तारीख हो, और अगर ये कह दिया जाए कि आज फैसला होगा, इस पेशी पर फैसला है, या तो जेल होगी या रिहाई हो जाएगी। बताओ उस पेशी में क्या कैफियत होगी? रात नींद नहीं आएगी हैं? अरे इस पेशी और इस जेल में क्या रखा है? फिर रिहाई हो जाएगी, फिर जमानत हो जाएगी।
مگر جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا وہاں فیصلہ ہوگا یا تو جنت کا ہوگا یا دوزخ کا ہوگا. پھر رہائی کیسے ہوگی؟ اور برداشت کر سکیں گے کیا جہنم کے عذاب کو؟ مگر nobody cares. واقعی ایسا انداز ہوتا ہے جینے کا جیسے مرنا ہی نہیں ہے, مجھے کہیں جواب ہی نہیں دینا. نہ کریں ایسا.